नहीं बना। डायरेक्ट सेलिंग एक होती है, डायरेक्ट सेलिंग होती है, जिसमें वहां पे भी जो हमारी केवल डायरेक्ट मतलब सिंगल लेवल जो डायरेक्ट सेलिंग होती है, उसमें भी केवल वही तरीका होता है जो ट्रेडिशनल हाँ, बिजनेस में होता ये है। तो सब चीज है बनाने में लग रहा। वहां भी सीमित इसका लोग दुकान पैसा यही भले कमाते हैं। पहले रखेगा कौन? तू। एक कंपनी और एक जो डायरेक्ट सेलिंग का काम कराता है, कुछ लोगों को काम कराता है, क्या डोर टू डोर बोलेगा। सेलिंग कराता है, वो भी डायरेक्ट सेलिंग है। वो क्या करता है कि किसी कंपनी से टाई अप करता है, एक मीडिएटर होता है, कंपनी से टाई अप करता है, प्रोडक्ट लेता है और अपने कुछ सेल्समैन एजेंट नियुक्त करके वो डोर टू डोर प्रोडक्ट सेल कराते हैं। ये सिंगल लेवल डायरेक्ट सेलिंग। इसमें केवल एक व्यक्ति को ही पैसा आता है और जो एजेंट होते हैं उनको कुछ कमीशन या कुछ सैलरी मिलती है। लेकिन जो हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं ये मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग। मल्टी लेवल यानी हमें कई लेवल से पैसा आता है। यहाँ पर हम सिस्टम बना के पैसा लेते हैं, सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम के थ्रू पैसा आता है। और दोस्तों, इसको वास्तव में बहुत गहराई से समझने की जरूरत है कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में वही होता है जहां पर रेवेन्यू जनरेट होता है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत सारे लोग मार्केट में मिलते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम क्रिप्टो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्रिप्टो पे कर रहे हैं या डायरेक्ट सेलिंग क्रिप्टो पे कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्रिप्टो जो है, इसमें हम आपको थोड़ा सा बता दें, क्रिप्टो हम ये नहीं कहेंगे कि क्रिप्टो गलत है। कुछ देशों ने उसे मान्यता दी हुई है और हिंदुस्तान हिंदुस्तान में तो अभी उसकी मान्यता ही नहीं है। इसके बावजूद क्रिप्टो पे अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, अगर कोई कह रहा है कि हम क्रिप्टो पे डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों आप ये समझिए कि क्रिप्टो भी एक मुद्रा है, लेकिन ये आभासी मुद्रा है। केवल हम इसका आभास, केवल हम इसको इसको देख नहीं सकते, सिर्फ आभास कर सकते हैं, आभासी मुद्रा। और मुद्रा के बदले मुद्रा का लेन देन, यानी मुद्रा के बदले मुद्रा से पैसा कमाना या रोटेट करना, वो पहले से ही इलीगल है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और ऑल ओवर वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स ने उसको बैन किया हुआ है। ऑल ओवर वर्ल्ड में बैन है ये आपका मनी सर्कुलेशन। तो दोस्तों, अगर हम क्रिप्टो पे भी काम कर रहे हैं, यानी क्रिप्टो पे काम कर रहे हैं, तो भी हम मनी सर्कुलेशन में, चिट फंड में है। तो चिट फंड एक्ट और मनी सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग भी हम वहां पर गलत है, वो चिट फंड एक्ट में आएगा, तो भी एक फ्रॉड है। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग वही है जहां पे आप पैसे के बदले में कोई सामान लेते हैं, परचेज करते हैं और रेवेन्यू जनरेट होता है। एक्चुअल में वही बिजनेस है। तो ये आपको जानने की जरूरत है कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है। बहुत सारे लोग क्रिप्टो की तरफ भागते हैं, बोले क्रिप्टो, हम तो क्रिप्टो की डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। तो क्रिप्टो में कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं, एक मुद्रा है, आभासी मुद्रा है, और मुद्रा के बदले मुद्रा लेना देना, ये हमारा जो है चिट फंड एक्ट में आता है और ये बैन। इसके बाद दोस्तों, अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की इंडिया में अभी भी केवल शुरुआत है, क्योंकि जो वास्तव में जो लीगल डायरेक्ट सेलिंग हो रहा है उसमें अभी हमारे पास एक डेटा है, ये WFDSA का ही डेटा है, जिसमें इंडिया में अभी टोटल लगभग जो एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो 51 लाख लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग में, जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। और इंडिया अभी हम डिस्ट्रीब्यूटर वाइज कह सकते हैं, या हमारे जो डायरेक्ट सेलर्स हैं इनके आधार पर कह सकते हैं कि 8वें नंबर पे इंडिया अभी 8वें नंबर पर, और टर्नओवर वाइज भी इंडिया अभी 8वें नंबर पर है। तो लीगल जो काम हो रहा है वो बहुत कम है, और लीगल इलीगल सब मिला लें तो भी लगभग 1% काम ही हुआ है, जिसे लोग नाम देते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या MLM कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पूरा पूरा हिंदुस्तान आपका वेट कर रहा है। और एक जो भी लोग हैं इस समय, तो हमारे साथ जितने भी लीडर्स हैं, लगभग 300 लीडर हैं, तो ये सारे ही लीडर्स सीरियस हैं। अब इनको इनको जानने की आवश्यकता है, ताकि गहराई से जानने की आवश्यकता, ताकि ये नए लोगों को हम सभी लोग बता सकें कि वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग और मनी सर्कुलेशन या क्रिप्टो पे क्या अंतर है। और अभी आपने देखा होगा एक वर्ल्ड का बहुत बड़ा एक्सचेंजर, जिसने अरबों खरबों रुपए का घोटाला करते हुए अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया।
वो भी क्रिप्टो पे ही, क्रिप्टो का एक्सचेंजर था, नाम हमें इस समय याद नहीं है। तो दोस्तों ये हमें जानने की जरूरत है, और वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्रोफेशनल तरीके से करने की आवश्यकता है। क्योंकि होता क्या है कि हम इसे एज ए जैसे हम करते हैं ना, पहेलियों की तरह इस काम को करते हैं। हम प्रोफेशनल तरीके से नहीं काम करते और धैर्य के साथ काम नहीं करते हैं। जबकि हम कोई भी काम शुरू करते हैं या हम नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो अगर हम गवर्नमेंट जॉब में हैं तो एक ही रूटीन के साथ हम 62 साल तक काम करते हैं। यानी रोज सुबह उठते हैं और रोज ऑफिस जाते हैं, रोज सुबह उठते हैं रोज ऑफिस जाते हैं, रोज वही रूटीन रहता है, और हम 62 साल तक उसे धैर्य के साथ करते रहते हैं। लेकिन कभी हम उसकी वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहां पे एक चीज काम करती है, वहां पे कई चीजें काम करती है। जैसे एक तो लोगों का ये विजन होता है कि नहीं हम हमें सैलरी मिलेगी, और नहीं जाएंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी, सस्पेंड हो जाएंगे। यानी वहां पे निगेटिव मोटिवेशन काम करता है, जबकि हम वहां कभी भी नौकरी करके, नौकरी हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, तो हम नौकरी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम नौकरी करके अपने सपनों को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। क्योंकि नौकरी करने वाले के पास तो ना समय होता ना पैसा, जबकि दूसरी तरफ जो सेल्फ एम्प्लॉय होता है वो पैसे तो कमा सकता है लेकिन वो टाइम नहीं कमा सकता। लेकिन आज ट्रेडिशनल मार्केट की हालत बहुत खराब है। इन्होंने हमारे देखते देखते लगभग 5 साल में उन्होंने कम से कम ये अभी तीसरा या चौथा बिजनेस चेंज किया। सबसे पहले उनका केमिस्ट का बिजनेस था, केमिस्ट का था। इसके बाद उन्होंने केमिस्ट पे ही मोबाइल का काम किया, हमें लगता है लगभग साल 6 महीने काम किया। इसके बाद उन्होंने आप समोसा पकौड़ी बनाना शुरू कर दिया। अब देखिए आदमी गिरा कहाँ से, हमारे मोहल्ले के हैं और हम रोज देखते हैं। एक दिन हमने उनसे कहा भी था, मतलब हमने उनको अपॉर्चुनिटी शेयर किया था, अभी हम उनका फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने मतलब एक केमिस्ट का व्यवसाय बंद किया, तो मोबाइल पे और मोबाइल से इस समय समोसा पकोड़े बना रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केट में कंपटीशन भी बहुत है, रिस्क भी बहुत है, क्योंकि एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। और डायरेक्ट सेलिंग में आपको अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता। जैसे लोग रोकते हैं कि हमारा पैसा फंस गया और कंपनी भाग गई, हमारा ये तो नेटवर्क मार्केटिंग में तो पैसा लगता है। जैसे अभी कल एक लड़की आई थी अंतरिक्ष के साथ में हमारी टीम में, तो उसके अंदर भी किसी ने पता नहीं कैसे उसके अंदर दिमाग में घुस गया कि इसमें पैसा लगता है, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो जब वो आई थी शुरुआत में ही, जब हमारी बात शुरू हुई, तो उसने बोला कि सर इसमें तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमने कहा किसने कहा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? फिर जब उसका विजन क्लियर हुआ तो तुरंत उसने अपना आईडी दिया और वो ज्वाइन हो गए, और वो रेगुलर मीटिंग अभी ज्वाइन कर रही है। तो हमें यहाँ पे ये भी लोगों का विजन भी क्लियर करना है कि दोस्तों यहाँ पे पैसा नहीं लगता है, ये तो बिना पैसे का बिजनेस है। आप जो यूज कर रहे हो उसी से बिजनेस शुरू हो जा रहा है। उसके बाद भी अगर यहाँ पे हम कहें कि वर्किंग कैपिटल 12,000, 15,000, 20,000 अगर लगाना भी पड़ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, और उसका भी हमें प्रोडक्ट, हम यानी अपने लिए प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, अपने आप को और अपनी फैमिली को हेल्दी रखने के लिए प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और उसी से हम अपने बड़े सपनों को एंजॉय कर सकते हैं, बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। सब कुछ आपको मिल सकता है यहाँ पर इस इंडस्ट्री में, केवल धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा, धैर्य के साथ आपको काम करना पड़ेगा, आप सब कुछ पा सकते हैं। और अब देखिएगा हम कुछ इसी के साथ में कुछ पीपीटी के द्वारा आपको बताना चाहेंगे, तो 1 मिनट का समय लगेगा पीपीटी शेयर करने के लिए। 100 ऑटो का लिखा है तो सर 75 ऑटो का लिखा है। अरे यार, तो आज ही का मतलब इतने ही लगा है, 150 पीस, 150 से कर रहे हैं। तो इसमें कितना ऑटो लगा है? 50, 50, 75 था, तो 75 दूंगे 50, 3700
50 रुपया तो 150 ऑटो लगाया ना, 150 75 ऑटो 150 पीस लगाया है, 75 का 150 जोड़ो वाला कितना होगा? 100 टेम्पो का पूरा 5000 है। 100 टेम्पो का 25 टेम्पो का 52,50 ठीक है यार। अब कितना ऑटो लगाया बता पहले। हमारे पास 200 अरे संदेश बोला अगर इस पे ऑप्शन नहीं आ रहा उसका स्क्रीन शेयर कर, स्क्रीन शेयरिंग कर। 50 टेम्पो दूना 50 दूना 100 100 100 200 100 ऑटो का हुआ 220। तो वही तो मानो 100 टेम्पो लाएगा ना, ये हो गया 100 टेम्पो हो गया 10 रुपया 5,000 हाँ बिल कितना बना है? नहीं इसमें नहीं, इसमें स्क्रीन शेयर करना है। कितना लिखा है? 5,000। नहीं नहीं आज तक नंबर आज तक नंबर काट मत यार, उसमें लोड नहीं है। इतनी रहेगा अच्छा ये इसमें नहीं होगा, ना 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 व्हाट्सएप कर। बोल 5,000 करना है। वो काट कुट करने से कोई जान जाएगा यार कोई भी। एक तो 5,000 किया है, ठीक तो है, नहीं दिख रहा 5,000, मैं गलती से 7,000 लिख दिया। या तो उस पर भी है साफा हटाओ ना यार, कुछ ऑर्डर तुमको देखना है तुम तो कार्ड पूरा फाड़ सकते, उस पर भी है। पूरा फाड़ सकते। फट गया ये कल आया यार तू लगा अगर आएगा तो। थैंक यू दोस्तों, आपने कोऑपरेट किया। ये देखिए मेरी स्लाइड शो हो रही है। क्या नहीं आएगा कैसे ये देखिए अचीवर्स पावर, अचीवर्स के दो तरह के पावर होते हैं। कोई भी अचीवर्स होता है, दो तरह के पावर होते हैं। हम कैसे अचीव कर सकते, मतलब दो चीजें हम आपको यहाँ बता रहे हैं। जैसे द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। कोई चीज अगर हमें पानी है तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, शिकायत के मोड में नहीं रहना चाहिए। पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता की शक्ति। कृतज्ञता में बहुत शक्ति होती है, यानी हमें कभी भी जो किसी ने हमें दिया है, किसी ने भी हमें दिया है, कुछ भी दिया है, उसके लिए हमें कृतज्ञ रहना चाहिए, कृतज्ञ नहीं रहना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए। कुछ भी हमारे साथ किसी ने अच्छा किया है, कुछ भी जो हमें मिला है, उससे हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। अब किसके किसके प्रति हम कृतज्ञ रहेंगे? ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड, ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड, ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यूनिवर्स, यानी ईश्वर के प्रति और यूनिवर्स के प्रति हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए। ईश्वर ने जो भी हमें दिया है उसके प्रति हमें, जो भी हमें गॉड ने दिया है उसके प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। लोग शिकायत करते रहते हैं, मेरे ही साथ भगवान क्यों गलत करता है, ये मेरे साथ कर दिया, हम तो ये कर रहे थे, ये करने जा रहे थे, ये हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है। हमेशा कंप्लेन मोड में रहते हैं। और जब कंप्लेन के मोड में हम रहते हैं तो हमें, जब कंप्लेन मोड में रहते हैं तो हमें अच्छी चीजें या जो हमारे साथ अच्छा होने वाला होता है वो हम नहीं देख पाते हैं। और ना फिर हम वो, चूंकि जब हम कंप्लेन मोड में रहते हैं तो यूनिवर्स हमारा सपोर्ट नहीं कर पाता, कायनात हमारा सपोर्ट नहीं कर पाती है। इसी तरह से ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यूनिवर्स, यूनिवर्स ने, इस ब्रह्मांड ने हमें बहुत सारी चीजें दी, सब कुछ दिया हुआ, सब कुछ यहाँ पर है। बहुत सारी चीजें हमें यूनिवर्स की चीजों से हमें सीखना चाहिए। जैसे जो भी हमारी यूनिवर्स में चीजें हैं,
जितनी भी चीजें हैं, पेड़, पर्वत, नदी, पहाड़, जो भी हैं, सब हमें कुछ ना कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी हम कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं। तो हमें कंप्लेन नहीं करना है। इसके बाद ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स पेरेंट्स, पेरेंट्स के प्रति हमें ग्रेटिट्यूड रहना। पेरेंट्स ने हमें जन्म दे दिया, इसके लिए ही हमें बहुत ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए। ये मत सोचिए कि हमें वो बना के प्रॉपर्टी दे दें, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है, ये कहा जाता है, एक दोहा है, पूत सपूत तुका धन संचय, पूत कपूत तुका धन संचय। मतलब किसी भी स्थिति में हम बच्चों को लायक बना दें, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बना दें। क्योंकि दोस्तों कभी भी ध्यान रखिएगा, पक्षी अपने बच्चों को घोंसला बनाकर नहीं दिया करते हैं, वो केवल उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं, उन्हें केवल जीने की कला सिखाते हैं, सिर्फ इतना करते हैं। तो हमें अपने पेरेंट्स के प्रति, उन्होंने जिस स्थिति में दिया है, जैसा भी उन्होंने हमें जन्म दिया है, संसार मिला है, तो हमें उनके प्रति, हम कभी भी माँ बाप का कर्ज नहीं उतार सकते हैं, हमें उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए। अपने टीचर के प्रति ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए, टीचर का हमें कर्तव्य रहना चाहिए, क्योंकि माँ बाप के बाद जो हमारी जिंदगी को बनाने वाला था, जिंदगी देने वाले माँ बाप होते हैं, और जिंदगी को बनाने वाला हमारा टीचर होता है। वो टीचर हमारा कोई भी टीचर हो सकता है, गुरु, एक डांस का हमारा मेंटोर हो सकता है, हमारा अपलाइन हो सकता है, हमारा कॉलेज का टीचर हो सकता है, स्कूल का टीचर हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि टीचर की एक व्यक्ति के जीवन में बहुत महती भूमिका होती है। क्योंकि ये आप समझिएगा कि अगर इस समाज से मेंटोर और शिक्षक, गुरु नहीं होंगे तो समाज विकृत हो जाएगा, समाज कुछ कर नहीं पाएगा। वही स्थिति हमारी इस बिजनेस में भी है। मेंटोर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक हमारा अपलाइन जो होता है, वो भले ही हमारे लिए कुछ करके नहीं दे रहा है, लेकिन वो हमें हमारा मार्गदर्शक होता है, हमें उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स पीपल। जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली उसके प्रति हमें बहुत ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए, उसका हमें दिल से सम्मान करना चाहिए। जो लोग हमारे साथ, उनका भी हमें दिल से सम्मान करना चाहिए। जो भी व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कोई हमारे लिए अगर वो अपना वर्क कर रहा है, अपना स्टार हिट कर रहा है, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। गोल्ड लाइन जा रहा है, वो भी महत्वपूर्ण है। एक यूजर है, वो अगर हमारा पेस्ट भी यूज कर रहा है, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका भी हमें आभारी रहना चाहिए। दूसरा, वो हमें कुछ भी हमारे लिए कर रहा है, हमारे साथ अगर खड़ा है, हमें हर व्यक्ति का ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए, व्यक्ति के प्रति ग्रेटिट्यूड हमें रहना चाहिए। ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर अपलाइन ग्रो लाइन, यानी हमारी जो अपलाइन है, जिसने हमें इस बिजनेस में जन्म देने वाला हमारा अपलाइन होता है, हमेशा उसका ग्रेटिट्यूड हमें करना चाहिए, हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। भले ही वो हमारे साथ बहुत ज्यादा सपोर्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सिचुएशन अलग होती है, तो हमें उसका ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए। ग्रो लाइन, ये हमारी लव लाइन होती है, इसका हमें बहुत आभारी रहना चाहिए। एक विजुअलाइजेशन है, बहुत बड़ा शब्द विजुअलाइजेशन, कि जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा, जब तक आप देख नहीं पाएंगे, विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, आप कहीं नहीं जा सकते। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम घर में या अपने समय जिस कल्चर में होते हैं, जिस माहौल में होते हैं, तो हमें विजुअलाइज कराया जाता है, जॉब के लिए विजुअलाइज कराया जाता है, बताया जाता है बच्चों को कि देखो अगर पढ़ लोगे नौकरी लग जाएगी, फिर आप ये मिल जाएगा, ये कर लोगे, ये मिल जाएगा, इतनी मिलेगी। आपका क्या हो सकता है, क्या आप कर सकते हैं, कितनी ऊंचाइयों को आप छू सकते हैं, क्या क्या यहाँ से हासिल कर सकते हैं, विजुअलाइज कराना है। और विजुअलाइज के जो जितने शब्द हैं, इनको लेकर हमने एक पीपीटी बनाया है। विजुअलाइज में सबसे पहला जो लेटर है हमारा वी। विजुअलाइज करने के लिए हमें बार बार वर्बलाइज करना है। जब हम विजुअलाइज करते हैं तो विजुअलाइज का पहला लेटर है वी, इसका मतलब है वर्बलाइज करना, यानी बोलना है। जो हम चाहते हैं उसे हमें बार बार हमें बोलना है।
और कभी भी वर्बलाइज करते समय ये एकदम फैक्ट है, 100% सच है कि जो चीजें आप बार बार करते हैं, जो चीजें आप बार बार बोलते हैं, वही आप वैसे ही हो जाते हैं, वही आपके साथ घटित होने लगता है। अगर आप घर से निकलेंगे, अगर पहले से आपने सोचा कि कहीं रास्ते में जाम ना मिल जाए, अगर बार बार आप इसको सोच रहे हैं तो आपको यहाँ जाम मिल जाए। तो आप बड़े सपने बनाइए और बड़ी चीजों को वर्बलाइज करिए। जैसे आप सोचिए कि मुझे इस बिजनेस से मर्सिडीज लेनी है, मर्सिडीज लेनी है। जब बार बार उसको वर्बलाइज करेंगे, बार बार वर्बलाइज करेंगे, तो हर जगह आपको मर्सिडीज दिखाई देगी, आपकी नजरों के सामने बार बार वो मर्सिडीज आनी शुरू हो जाएगी। और ये होगा तब आपका उस सपना धीरे धीरे पूरा होगा। वर्बलाइज करना जरूरी, विजुअलाइज करने के लिए वर्बलाइज करना जरूरी। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है इंटेंस इमोशंस। इंटेंस इमोशंस, इंटेंस इमोशंस का मतलब होता है किसी चीज को, यानी जो हमारा सपना है उसे हमें शिद्दत से चाहना है, दिल से प्यार करना है, बहुत सपने को हमें बहुत दिल से लगा के रखना है, शिद्दत से चाहना। जब हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो कायनात हमारा साथ देती है। और वो जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कायनात जो होती है, कायनात हमें हमारा रास्ता उस सपने तक लेके जाती है, उसका रास्ता बनाती है और आपका सपना पूरा हो जाता है। इंटेंस इमोशंस पैदा करने। सेट द सीन राइट। सेट द सीन राइट मतलब आपको अपनी जो आप सीन बना रहे हैं उसके डायरेक्टर आपको खुद ही होना है। हम कह सकते हैं कि आपको अपनी लाइफ का ड्राइवर खुद बनना है। लाइफ की ड्राइविंग सीट पर आपको खुद को बैठाना है। अपने जो हमारा जीवन है ना, बहुत कीमती है, बहुत कीमती जीवन है। इसकी जो हमारी जो स्टीयरिंग है वो किसी के हाथ में नहीं देनी है, स्वयं अपने हाथ में लेनी। जिन लोगों ने ये कर लिया, जिन्होंने अपनी लाइफ की स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली, वो आज बहुत ऊंचाइयों पर सक्सेस है। क्योंकि कहा जाता है पराधीन सपने सुखना है। दूसरों के अधीन रहकर आप कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे और ना कभी जीवन में आपको सुख और शांति मिलेगी। तो आपको अपने सीन के डायरेक्टर खुद बनना है। स्क्रिप्ट आपको खुद लिखनी है। स्क्रिप्ट से लेके अंत तक सारे काम आपको स्वयं करने। अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं तो उसका स्क्रिप्ट का राइटर आपको होना होगा और अंत तक उसे आपको ही लेके जाना, आपको ही डायरेक्टर बनना उसका। इसके बाद आता अल्ट्रा प्रिसाइज इज द प्राइस। अल्ट्रा प्रिसाइज का मतलब होता है, थैंक यू सर। अल्ट्रा प्रिसाइज का मतलब होता है अति सटीकता से। अल्ट्रा प्रिसाइज इज द प्राइस मतलब मूल्य कहां पर है, यानी जो चीज हम चाहते हैं, जो चीज चाहते हैं उसको हम बहुत एकदम स्पेसिफिक तरीके से, अति सटीकता से उसको हमें डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत अति सटीकता के साथ हमें करना पड़ेगा। जैसे गॉड होता है ना, गॉड जो होता है, गॉड जो चीजों को चाहता है, गॉड भी डिटेल में होता है, तो वो चीजों को डिटेल में चाहता है। मतलब आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं। हमें नेचर को संदेश देना पड़ेगा, हमें प्रकृति को संदेश, यूनिवर्स को संकेत देना पड़ेगा। तो हमें डिटेल में बताना पड़ेगा कि हमें ये चाहिए। अल्ट्रा प्रिसाइज करना पड़ेगा। इसके बाद एबंडेंस इज वेटिंग फॉर यू। एबंडेंस इज वेटिंग फॉर यू। एबंडेंस यानी ये प्रकृति में सब कुछ है, सब कुछ प्रकृति में है। कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत है। तो यहाँ पे कर्म भी करना है और हमें एबंडेंस में यानी प्रचुरता से हमें चीजों को चाहना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें चाहना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा आपको। सब कुछ विद्यमान है नेचर में, यूनिवर्स में सब कुछ है। लव व्हाट यू वांट, लव व्हाट यू वांट। जो आप चाहते हैं, ये हमने पहले भी आपको बताया कि जो आप चाहते हैं उससे बहुत प्यार करना पड़ेगा, उसको दिल से लगाना पड़ेगा। इसके बाद जो विजुअलाइज का नेक्स्ट लेटर आता है आई। आई का मतलब होता है इन्वॉल्व ऑल सेंस प्लस 6 सेंस। मतलब आप जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको शामिल करना पड़ेगा। यानी हम जो चाहते हैं
पांचों ज्ञान इंद्रियों से हमें फील करना पड़ेगा, उसकी स्मेल भी लेनी पड़ेगी, उसको टच भी करना पड़ेगा, ऐसा हमें फील करना पड़ेगा कि हमारा सपना है पूरा हो रहा है, और हम इस तरह से उसको फील करेंगे। यानी 5 जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं उनको शामिल करना पड़ेगा। इसके बाद 6th सेंस, यानी हमें अपने यूनिवर्स को भी साथ में शामिल करना पड़ेगा, यूनिवर्स को साथ में, कायनात को साथ में लेना पड़ेगा। जब हम कायनात को संदेश देंगे, यानी हम जब इतनी चीजें करेंगे तो कायनात हमारे साथ आ जाएगा, तब हमारा सपना पूरा होगा। इसके बाद सी इट हैपनिंग नाउ, और जो आप चाहते हैं उसकी एक कल्पना करिए, उसे पूरा होते हुए अभी वर्तमान में पूरा महसूस करना है। जो चीज आप चाहते हैं महसूस करना है कि हमारे साथ ऐसा, मतलब अगर हम गोल्ड लाइन या डायरेक्टर या एचडी बनना चाहते हैं तो हमें फील करना पड़ेगा कि हम आज डायरेक्टर हो गए हैं, आज हम डायरेक्टर हैं, हमारा कितना बड़ा सम्मान हो रहा है, हमें ये अचीव हो रहा है, डायरेक्टर हो गए हैं, हमें बिला फंड अचीव हो रहा है, ये हमें फील करना पड़ेगा। ऐसा लगना चाहिए कि हमारे साथ आज हम अचीव कर चुके हैं। सी इट हैपनिंग नाउ, यानी जो हम फ्यूचर में चाहते हैं उसकी हमें कल्पना अभी करनी पड़ेगी, अभी वो कल्पना में हमें संजो के रखना पड़ेगा, संजोना पड़ेगा, रोज ये फील करना पड़ेगा, तब आपका ये सपना पूरा होगा। इंड्योरेंस एंड एक्सीलेंस। इसके बाद लास्ट का जो विजुअलाइज का जो लास्ट का लेटर होता है ई, इंड्योरेंस एंड एक्सीलेंस। इंड्योरेंस का मतलब होता है धैर्य, और एक्सीलेंस का मतलब होता है श्रेष्ठतम, उत्तम, सर्वोत्तम या श्रेष्ठ, कुछ भी कह सकते हैं। तो जब हम इसको यहां पर लेके आते हैं, हमेशा हमें इंड्योरेंस यानी धैर्य के साथ बिजनेस में लगे भी रहना है, और लगातार कल्पनाओं में रहना है। जो हम चाहते हैं लगातार उसकी कल्पना करते रहना है, धैर्य के साथ हमें सोचते रहना है, धैर्य के साथ बिजनेस में लगे रहना है। और जब हम ये करेंगे तो जब हम लगातार कल्पनाओं में रहेंगे, और केवल कल्पनाएं नहीं करनी है, कल्पनाओं के साथ में उन कल्पनाओं को साकार करने के लिए हमें एक्शन करना पड़ेगा, कल्पनाओं को साकार करने के लिए हमें एक्शन करना पड़ेगा। संदेश, वो चार्जर दो इसका, लैपटॉप का। तो हमें कल्पनाओं के साथ जो है रहना पड़ेगा, लगातार कल्पनाओं के साथ रहना भी पड़ेगा, और कल्पनाओं को पूरा करने के लिए, यानी कल्पना जो है हमें हकीकत में कैसे आएगी, सपनों को हकीकत में पूरा करने के लिए हमें एक्शन करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। जब एक्शन लेंगे तो हमारा सपना पूरा होगा। तो दोस्तों हमें इस तरह से इस पे हमें फोकस करना है, इस तरह से वर्क करना है। और इसके साथ आज का सेशन हमारा यहाँ तक है। इसके बाद हमारे साथ में ग्रेट लीडर हैं, हमारे अपलाइन हैं मिस्टर हरीश चंद जी, जो इंडोनेशिया से अभी वापस आए हुए हैं, आपके साथ कुछ शेयर करेंगे, बहुत जबरदस्त कुछ, क्योंकि वहाँ पे जो उन्होंने एक्सपीरियंस लिए, जो बहुत सारे लोग गए थे सभी ने एक्सपीरियंस लिए, तो हम चाहेंगे कि हरीश सर अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, साथ में आप लोगों के साथ 15-20 मिनट का समय आप लोगों का और लेंगे। कमांड द टीम पैनल हरीश सर, अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। दोस्तों नमस्कार। आवाज नहीं आ रही।